तो 1 वीक के बाद बुलाए तो बच्चे का हार्ट बीट आ चुका था। तो एंड ट्रस्ट मी, वो प्रोसेस अगर आप कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपको दुनिया का कोई भी आदमी बोल चुका है ना, मैं उस विश्वास पे सोचो बोल रही हूँ, उस लेवल पे मेरा मतलब विश्वास है वहां पे कि दुनिया का कोई भी अगर इंसान, डॉक्टर सब बोल चुका है ना कि आपको बेबी नहीं होगा, आपको बेबी होगा, ये मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। अब मैं क्या बात करूंगी, कैसे बात करूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने सोचा है कि आज बात करनी चाहिए। बहुत टाइम से मेरे एक सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करो, बट समझ भी नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी क्या बात कर पाते हैं, क्योंकि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी मेरे साथ मैंने झेला है, मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट मैं कहाँ से करूँ। आज मेरी 2.5 साल की बेटी है और ये 2.5 साल का जो मोमेंट है, मतलब मैंने जो 2.5 साल में जो अपने लाइफ में खुशी देखी है, वो मुझे लगता है कि मैंने शादी के बाद, मुझे नहीं लगता पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस करा होगा अपने लाइफ में। और उसके पहले जो 8 साल की मेरी जर्नी रही है, मतलब 8 साल के बाद मैंने कंसीव करा, मतलब कंसीव तो मैं कर रही थी, मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू जो हो पाई वो 8 साल के बाद हो पाई। मतलब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव होती थी एंड 4 to 5 मंथ मतलब ऐसा कुछ होता था, उसके बाद फिर मेरा मतलब वो कंटिन्यू नहीं हो पाता था, किसी रीजन मुझे नहीं पता, ईश्वर की मर्जी नहीं थी या फिर ईश्वर को वो दिन दिखाने थे और उन लोगों की असलियत जो मेरे जीवन में मेरे सो कॉल्ड अपने होने का जो नाटक कर रहे थे, उनका चेहरा दिखाना था, उनके ऊपर से नकाब निकालना था कि आपको भैया ये दिन जब आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। तो 8 साल के बाद जब मेरी बेटी जीवा हुई है, उसके बाद से कंटिन्यू, मतलब उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में खुशी नहीं है, क्योंकि वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कंसीव ना करूं, मेरे बच्चे ना हो, और वो तालियां ठोकते रहे जैसे कि पहले ठोकते आ रहे थे। और कुछ लोगों को मेरी बेबी के होने पे, मतलब किसी के फेस पे ना, मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब ऐसा लग रहा था उसको शॉक लग गया, मतलब मेरी बेबी को देखने के बाद। बट हाँ, मतलब दिखावे दिखावे के लिए बहुत वो आगे आएंगे, वो अपने बनेंगे आपके, बट आपको पता है, उनको भी पता है वो आपके कितने अपने हैं। तो मेरा जो प्रॉब्लम था, मुझे थायराइड था स्टार्टिंग, मतलब शादी के 1.5 साल बाद मुझे थायराइड हो गए थे और उसके बाद मुझे पीसीओडी का सामना करना पड़ा। तो आपको पता होगा कि पीसीओडी में क्या होता है, आपको बेबी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप कंसीव कर भी लेते हो ना तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग ना, मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट हाँ, ये प्रॉब्लम किस तरीके से मैंने क्योर करा, ये सब मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। बट आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए है जो बेबी कंसीव करना चाहती है या फिर उनके बेबी नहीं हो रहे हैं, उनको मैं बस मोटिवेट करना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ, हो सकता है पार्ट 2 में आपके जो क्वेरी हो उसका मैं जवाब दे पाऊँ, उस हिसाब से मैं वीडियो आगे बना पाऊँ। तो पहली बात कि जब भी आप माँ बनना चाहते हो तो आप मेंटली इतना फिट रहो ना कि लोग आपको तोड़ ना सके, क्योंकि अभी के टाइम में हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारे जो अपने होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले होते हैं, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, सेम बिल्डिंग में जो आपके अपने होते हैं ना, वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते, वो आपको मेंटली इतना हराश करके रख देते हैं ना, वो चाहते ही नहीं है कि आप माँ बनो। तो सबसे पहले आप जिन लोगों को, जिस तरीके से आप डीमोटिवेट होते हो लोगों के बातों को सुनकर, तो बस उनको साइड छोड़कर बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि आप जिस दिन मन में ठान लोगे ना कि मुझे बेबी होगा, मैं उन महिलाओं के लिए बोल रही हूँ जो कंसीव नहीं कर रहे हैं या फिर जो माँ बनना चाहती हैं, मुझे बेबी होगा, तो एक ना एक दिन मैं आपको गारंटी देती हूँ ना कि यूनिवर्स, भगवान आपको वो चीज लाकर देगा। ये मैंने खुद के साथ एक्सपीरियंस करा। मैंने ऐसे लाइफ में क्या ऐसा किया कि मुझे 8 साल के बाद, देखो अभी मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो वो आपको वीडियो, उसके लिए आपको लास्ट तक देखना होगा एंड ट्रस्ट मी, वो प्रोसेस अगर आप कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपको दुनिया का कोई भी आदमी बोल चुका है ना, मैं उस विश्वास पे सोचो बोल रही हूँ, उस लेवल पे मेरा मतलब विश्वास है वहां पे
कि दुनिया का कोई भी अगर इंसान, डॉक्टर सब बोल चुका है ना कि आपको बेबी नहीं होगा, आपको बेबी होगा, ये मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। तो सबसे पहले जो महिलाएं दूसरे को, मतलब देखो मेरे पीठ में कितनी अकड़न हो रही है, मतलब दर्द हो रहा है, ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि सी सेक्शन के बाद क्या आपको झेलना होता है। मैं स्ट्रेट बहुत देर तक बैठ भी नहीं सकती, बट लोगों को आप समझा नहीं सकते। तो अगर आप लोगों की बातें से आप डीमोटिवेट होते हो, तो मैं उन महिलाओं को भी बोलना चाहती हूँ या फिर सोसाइटी को भी बोलना चाहती हूँ कि जो महिलाएं अगर माँ नहीं बन रही है, ऑलरेडी वो मेंटली हरास है, बट आप कुछ अपने ताने भरे जो शब्द होते हैं उनके इस तरीके से आप उनके ऊपर छोड़ते हो ताकि वो और मतलब हताश हो जाए, उसको और समझ में नहीं आए कि वो भैया क्या करे। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत हताश किया, लाइक बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला, मेरे खुद के अपने ने, जो आज सो कॉल्ड होने का अपना एक होता है ना, कि आती हूँ वो भी पॉइंट पे आती हूँ, तो जो मुझे ये अभी दिखावा करते हैं कि मैं आपका बहुत अपना हूँ मेरे हस्बैंड के सामने, मेरे सामने, तो पता है मतलब मैं उस टाइप के इंसान, मैं माफ तो कर देती हूँ, लेकिन जो चीजें मेरे साथ हुई है ना वो मैं भूलती नहीं हूँ, ये मैं हूँ। और बहुत सारे लोगों को मैं ये भी बोलती हूँ कि माफ करना सीखो, डेफिनेटली माफ करना सीखो खुद के मन के शांति के लिए, बट जो चीजें आपके साथ हुई है, जो शब्द आपके लिए बोले गए ना, वो आजीवन आप नहीं भूलते हो, ये आपको भी पता है कि आप नहीं भूलते हो। तो मेरे लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करा गया, लाइक इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसका प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसका कोई भोगने वाला नहीं है, इसको कोई भोगने वाला होगा ही नहीं। और कुछ औरतें ने तो मुझे मेरे मुंह पर आकर बोला लिटरली कि तुम आजीवन आजीवन तुम्हारा कोई वंश नहीं होगा, तुम्हारा कोई, मतलब सोचो, ऐसा ऐसा शब्द मेरे मुंह पे मतलब फेंके गए हैं कि तुम तो आजीवन ऐसे ही रहोगी, देखना मैं यहीं रहूंगी। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग मेरे अपनों के सामने करा गया। जो महिला ये बात बोल रही थी ना, मेरे अपनों को बैठाकर ये बोला गया, और मेरे अपने वहां पर बैठकर सुन रहे थे, मेरे सो कॉल्ड जो अपने हैं वो सुन रहे थे, और उसके साथ बैठकर बाद में ठहाके लड़ा रहे थे। तो आप सोचो कि जब वो शब्द, जो चीज आपके पास नहीं है और उस चीज के लिए आपको टॉन्ट किया जाए, तो आपको कितना बुरा लगता होगा। बहुत बुरा लगता है ना, जब कोई चीज आपके पास नहीं होती उसके लिए बोला जाता है ये चीज तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। बट मैंने ना मतलब इतना ऊपर वाले पे भरोसा रखा था ना कि मैंने भी बोला था कि यहीं पे आप ही हो और ये चीज होगा, ये पॉसिबल होगा, क्योंकि मुझे ना उस पे भरोसा नहीं था, उसके बातों पे भरोसा नहीं था, मुझे ऊपर वालों पे भरोसा था कि नहीं ये चीज होगा, और आज हुआ, ये हुआ। और वैसे लोग अभी मेरे बच्चे से जब मिलते हैं ना, तो मतलब ऐसे दिखाते हैं कि भैया वो मेरे बच्चे से कितना प्यार करते हैं। कभी नहीं। जो मुझसे प्यार नहीं किया, जो मेरे दुख को नहीं समझा, मेरे दुख के घड़ी में जो साथ नहीं था, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो मेरे बच्चे से प्यार करता है? कभी नहीं, नेवर। मैं उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी। हाँ, इंसान होने के नाते मैं जरूर बात कर लूंगी लोगों से, बट मैं कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी कि उसको मेरे बच्चे से प्यार है। मैं वैसे लोगों के पास अपने बच्चे को ना 10 मिनट भी नहीं छोड़ूं। आप सोचो, उस लेवल का भरोसा उन लोगों ने तोड़ा है मेरे को, एक घर में रहते हुए। साथ ही मेरी बहुत बेइज्जती करी गई है। तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, और उन औरतों को भी बोलना चाहती हूँ कि जो महिलाएं माँ नहीं बनती है ना, लिटरली आप उसको मेंटली और सपोर्ट किया करो। ये बोलो कि नहीं, एक दिन एवरीथिंग विल बी फाइन, सब अच्छा हो जाएगा, तब जाकर आप ये औरत कहलाने के लायक होते हो। बट सिंपली कि औरत औरत का दुख नहीं समझती है। मुझे ये भी साथ में बोला गया कि भैया मैं अपने ये भी सुनने के लिए मिला कि मैं अपने देवरानी के बच्चे को गोद ले लूं। मतलब एक होता है ना, आप कोर्ट से आप सब कुछ करवा लो, मतलब दूसरे के थ्रू। मुझे मतलब ये सुनने के लिए मिलता था। भैया लोगों को ये चिंता नहीं था कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये लोगों को ये चिंता इसके मतलब प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। अगर मुझे अपने घर के बच्चे, मतलब देखो बच्चे तो वो मेरे हैं, मैं हमेशा मतलब ईश्वर जानता है कि मैंने दूसरे के बच्चे को भी ना अपना समझा है, जब मेरा बच्चा नहीं था फिर भी। लाइक वो लोग भी मुझे बहुत कुछ सुना के गए, बट इस चीज को लेट गो करते हैं। मैं आपके बच्चे को क्यों गोद लूं? मैं अगर मुझे गोद लेना ही होगा तो मैं बाहर के बच्चे को लूंगी ना, जिसको सच में लिटरली नीड है पेरेंट्स की, जिसके ऑलरेडी पेरेंट्स हैं। मैं उसके बच्चे को गोद क्यों लूं? सिर्फ
अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए। सोचो, इस लेवल तक लोग मेरे बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। मतलब लोगों को मेरी चिंता नहीं थी, बस कैसे भी ये सोचा जा रहा था कि इसके हस्बैंड को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, मतलब इसको कैसे मैनिपुलेट करके मतलब अपना बच्चा, मतलब ये होता है ना, मतलब घर के लोग थोप दिया जाए। कि सब सारे कोशिश में लगे हुए थे कि नहीं, इसके बच्चे को तुमको गोद ले लेना चाहिए, इतना प्यार करना चाहिए। प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन लिटरली किसी के बच्चे की जिम्मेदारी लेना, ताकि कल होकर उसके बच्चे को खरोच है तो मुझे ये बोले कि आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, ये भी सुनने के लिए आपको आजीवन मिलता। तो एटलीस्ट वैसे वैसे सिचुएशन को मैंने झेला है। बट आज वही लोग और उन लोगों के लिए मैंने बहुत करा है, लाइक एक पैर पे खड़े होकर मैंने बहुत उन लोगों के लिए करा है, और बहुत अपना माना है लोगों को, और अभी भी मानती हूँ। क्योंकि देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, आप चाह कर भी छोड़ नहीं सकते, राइट। तो उन लोगों को इतना अपना माना है, फिर भी रिटर्न में पता है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इवन आप अगर आपके बच्चे नहीं है ना, तो आपकी इज्जत भी गई, काम से आपकी इज्जत गई, कोई आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करने वाला है। सबको यही लगता है भैया कि इसका लाइफ इतना परफेक्ट कैसे चल रहा है, इसका तो बच्चा नहीं, इसका हस्बैंड इसको फिर भी बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहा है, फिर भी बाहर ये शेयर कर रही है, बाहर घूम रही है। तो ऐसे ऐसे दिन मैंने देखे हैं। दूसरा कि अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहते हो तो ऐसे लोगों से तो दूर रहो ही, साथ ही आप ये सोचो कि आपका जो मेडिकेशन चल रहा है, जो आपको डॉक्टर प्रिकॉशंस दे रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है। लाइक जब मेरा मेडिकेशन चल रहा था ना, तो मेरे साथ तो एक मिरेकल ही हो गया। मैंने, एक होता है ना, मतलब दवा खाते खाते आप बोर हो जाते हो और आप बिल्कुल छोड़ देते हो कि नहीं, अब मुझे अब नहीं खाना, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे दिन मैंने देखे हैं कि मतलब दिन के डब्बे डब्बे मैं मेडिसिन लेती थी। एक टाइम होता था कि इस टाइम पे मुझे ये मेडिसिन लेना है, इस टाइम पे मल्टीविटामिन लेना है, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे वो। मतलब मेडिसिन मेरे पास मतलब भरे पड़े होते थे, डब्बे में भर के मैं रखती थी। और वो चीज़ मैं, एक होता है ना, मतलब फूड से ज़्यादा मैं मेडिसिन लेती थी, और मेरा बॉडी इस तरीके का हो गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था, और लोगों ने हंसना स्टार्ट कर दिया था, भाई इसकी तो नैया डूब गई, अब तो इसको नहीं होने वाला। बहुत लोगों ने ये भी कमेंट करा जिसके खुद के बच्चे की शादी, मतलब अभी, या फिर उनके खुद के फैमिली में लोगों की शादी मेरे उम्र पर आने पर हुई है, अब हुई है मेरे उम्र पे आने पे, वो लोग मुझे ये बोलते थे, पता है क्या है, कि अब तो इसकी उम्र हो चुकी है, अब तो शादी नहीं। लाइक मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई मेरे, तो इट्स डजंट मीन कि मेरी उम्र हो चुकी, मैं बुढ़ी हो गई हूँ। ऐसे ऐसे मुझे सुनने के लिए मिलता था। मैं जब बाहर किसी वेकेशन पे चली जाती थी तो मुझे ये सुनने के लिए मिलता था कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। और अगर मैं मूवी देखने के लिए चली जाती थी तो मुझे ये सुनने के लिए मिलता था कि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो क्या ही करेगी, सिर्फ घूमेगी। भैया आज मेरी बेटी हुई है ना, आज भी मैं वेकेशन पे जाती हूँ, आज भी मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जाती हूँ, आज भी मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमती हूँ। ऐसा नहीं है कि उस टाइम घूमती थी। तो ये लोगों का लॉजिक होता है कि आपको ना डायरेक्ट आकर नहीं पिन करेंगे कि ओ आप घूमने गई थी, आपको इनडायरेक्टली बोलेंगे कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे ऐसे करके आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप मेडिकेशन टाइमली लो। और मेरे इतने मेडिकेशन हो गया, तो एक टाइम पर आने के बाद ना, मतलब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था कि नहीं, उम्मीद, अब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अब जो करना होगा ना ऊपर वाले करेंगे। उसके बाद मैं ना, मतलब विंध्याचल जाने का हम लोग का प्लान बना, और मैंने किसी बाबा से सुना था, मतलब वो भी ऐसा नहीं कि मैं सामने से मिली थी, मैंने न्यूज पे देखा था कि उन्होंने बोला था कि जिसको संतान नहीं है ना, वो एक बार विंध्याचल होकर आए, और दुनिया का कोई भी अगर बंदा उसको बोल दिया है ना कि इसको बेबी नहीं होगा ना, उसको भी बेबी होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। उस समय से ना, मतलब उस समय तो मुझे नीड नहीं थी, तो मैंने उनके बातों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे जहन में जरूर ये बात थी। तो मैंने ना, मतलब एक सडन, एक होता है ना, माँ का बुलावा आता है, मैं सडन, मेरे हस्बैंड ने बोला कि 31st था आई थिंक, और मेरे हस्बैंड का सडन प्लान बना था ये। उन्होंने सडन बोला कि हम लोग ना बनारस होके आते हैं, और जब आप बनारस जाते हो तो आपको विंध्याचल जाना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, संजोग देखो, वहां हम विंध्याचल गए, वहां पर हमने मन्नत का दिया, एक होता है जलाना होता है, लाइक वहां पर मन्नत का दिया मैंने जलाया। एंड लिटरली उस समय ना सारे मेडिकेशन सब कुछ ऑफ हो चुके थे, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब छोड़ दिया था कि नहीं, अब जो होना होगा ईश्वर करेगा। उसके बाद जब हम वहां गए, मन्नत का दिया जलाया, मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी, मेरी सिस्टर मेरे साथ गई थी, मेरे फादर मेरे साथ गए थे, और मैं, मेरे हस्बैंड साथ में गए थे।
तो सडन वहाँ पर जाने के बाद मेरी मम्मी ने बोला था कि मतलब ये सिचुएशन वहाँ पर बताया था, वहाँ के जो पंडा होते हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ से जाने के बाद ऐसा कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि मतलब बेबी नहीं होगा, आप जाओ। और ये विश्वास लेकर मैं वहाँ पर गई थी, मतलब रैंडम गई थी। और वहाँ से मैं फिर काशी गई। जब काशी विश्वनाथ मंदिर में मैंने जब अपना कदम रखा तो मेरे बॉडी में ना अलग सा एक वाइब्रेशन मतलब हुआ। मतलब मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा पानी निकलना स्टार्ट हो गया। लाइक ऐसा लग रहा था कि वेट, महादेव से मतलब एक होता है ना आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया। उसके बाद जब मैं वहां से लौटी तो विद इन विद इन 1 मंथ मुझे ये पता चला कि मेरे मतलब मुझे कुछ अच्छा सा लग नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि मे बी एक होता है ना, जब आप वीक हो जाते हो तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मतलब 1 महीने के अंदर में ही मतलब हम जब वहाँ गए, मतलब 1 डेढ़ महीने के अंदर में, और जब हम डॉक्टर से ऐसे ही मिलने के लिए गए थे कि मन क्यों नहीं अच्छा लग रहा, कुछ मतलब हो सकता है मेरा मूड स्विंग हो रहा है, थायराइड मेरा बढ़ गया हो वगैरह, क्योंकि मैं 75 उस समय लेती थी मेडिसिन। तो उस समय जब पता चला तो सडन वहां पर मुझे ये पता चला, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी प्रेगनेंसी है। और हाँ, जब मुझे वो 1 वीक के बाद बुलाया तो बच्चे का हार्ट बीट आ चुका था। तो ये सिचुएशन था। और जब बच्चे का हार्ट बीट आया, यू वोंट बिलीव कि मतलब मेरे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था। और हर बार हम यही कोशिश करते थे कि हमारा जो प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू हो। और 9 मंथ तक हमारे मन में एक मतलब एक होता ना, हर बार एक भय होता था। बट इस बार ना मतलब 9 मंथ बहुत रिलैक्स थे हम। और 7 मंथ थोड़ा मुझे स्ट्रगल हुआ, जो अगर आप जानना चाहोगे कि क्या स्ट्रगल हुआ तो मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर बता दूं तो 7 मंथ में मुझे डेंगू हो गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उस दौरान भी लोगों ने बहुत दुआ करी कि भाई इसका प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे अब तो गई काम से फिर से, लेकिन कहावत है कि जिसको ईश्वर को धरती पे भेजना होता है ना, उसको भेज ही देते हैं। निहाओ मेरी डॉक्टर ने कहा मुझे, मैंने बहुत उस समय झेला। बट मैं फुल अगर बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसकी स्टोरी है बहुत, मतलब 7 मंथ के बाद मैंने क्या झेला 3 दिनों में ना, और मेरे लाइफ में क्या वो मोड़ आया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद 9 मंथ के बाद मेरी जीवा जब मेरी गोद में आई, मैंने जब पहली उसकी वॉइस, जब वो क्राई करता है ना बच्चा, जब आपका मैंने बहुत कोशिश करी थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट वो नहीं हो पाया सी सेक्शन के दौरान। उसके बाद जब जीवा का जब रोने की आवाज आई ना, फर्स्ट क्राई, लाइक मेरे हस्बैंड उसमें मैं उस समय पता है मैं शूट नहीं करती थी और ना ही ब्लॉग बनाती थी। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा जो क्लिप होगा मैं कोशिश करूंगी, अगर वो पॉसिबल हुआ तो लगाने के लिए। मेरे हस्बैंड अलग से वो मतलब दरवाजे पे ऑपरेशन ओटी के बाहर ऐसे कान लगा कर खड़े थे, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर। और मतलब बहुत अजीब सा माहौल था, अजीब सा खुशी था। मतलब वो खुशी ना वही औरत समझ सकती है ना जो इजीली कंसीव नहीं कर पा रही है, या फिर उसको बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ है। वो औरत नहीं समझ पाएगी भैया कि मतलब उसको तुरंत तुरंत कंसीव हो रहा है और वो अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा दे रही है। लाइक वो लोग ऐसा नहीं, वो नहीं समझ सकते। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो हार्ट बीट सुनने के लिए हमें वेट करना होता है मतलब 1.5 महीने तक बच्चे का हार्ट बीट सुनने के लिए हमें मतलब वो हार्ट बीट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे कुछ औरतें मतलब उसको पहले से अगर बच्चा है तो दूसरा बच्चा, अगर कोई बेटी, अगर उसको पता चल गया कि उसके पेट में बेटी है तो वो जाकर अबॉर्शन करवा देती है। लाइक जो बच्चा बाहर आ गया वो आपका बच्चा, और जो अंदर है वो आपका बच्चा नहीं। तो सोचो कि वैसी औरतों का दिल कैसा होता होगा। मतलब कैसे, मतलब वो लोग सिर्फ उसको सेल्फिश बोलते हैं कि बेटे और बेटी के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके से अबॉर्शन करवा देते हैं, लेकिन जिसको नहीं होता है, जो कंटिन्यू प्रेगनेंसी नहीं कर पाते हैं, उनसे पूछो कि क्या उनके ऊपर गुजरता है। और ये जो खुशी होती है बच्चे होने की खुशी, जो हम जैसी औरतें, लाइक जिसको लेट कंसीव होता है या लेट होता है, हम जैसी औरतें जो खुशी महसूस करते हैं ना, ट्रस्ट में वो दुनिया की दूसरी औरत नहीं कर सकती। हाँ, बच्चा होने पे हर औरत उतने ही खुश होती है, लेकिन ये जो खुशी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, और ऐसा लगता है कि आपको जन्नत नसीब हुआ है। उसके बाद हमने ये मिरेकल, मेरी बेटी जो है ना वो मिरेकल है। लाइक आप अगर सच में चाहते हो कि आप
कंसीव करो और आप हर जगह से थक हार चुके हो ना, तो सिर्फ मेरे कहने पर एक बार आप विंध्याचल जाओ, वहां पर अपने मन्नत का दिया जलाओ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हुआ ना, तो आप मुझे कमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चन करना या कुछ भी बोल के जाना कि आपका भरोसा गलत था, क्योंकि मेरा भरोसा है, मेरा इतना भरोसा है ना कि अगर आप विंध्याचल जाते हो और काशी जाते हो ना, तो बाबा और माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और डेफिनेटली आप ये कोशिश करो। साथ ही अपना जो मेडिकेशन है वो भी आप जारी रखो, अगर आप मेडिकेशन करवा रहे हो। मेरे केस में तो मेडिकेशन मैंने छोड़ दिया था, मेरे साथ सडन एक मिरेकल हो गया था। बट आपके केस में अगर मेडिकेशन चल रहा है तो आप मेडिकेशन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप छोड़ दो, बट साथ में आप एक बार विंध्याचल होकर आओ और उसके बाद चमत्कार देखो कि आपके साथ क्या होता है। तो लाइफ में ना कभी भी अगर आप बच्चा करना चाहते हो तो बी पॉजिटिव, बी पेशेंस, मतलब आपको पेशेंस रखना है, लोगों के बातों में नहीं आनी है, लोगों से डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को खुश रहना है। पहला काम है, अगर आप बच्चा कंसीव करना चाहते हो तो अपने आप को खुश रखोगे, तभी वो हार्मोनल जो बॉडी होता है ना वो आपको सपोर्ट करता है कंसीव करने में। और बाकी ये एक छोटा सा स्टोरी था जितना मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखो, इसमें मैंने कुछ मेडिकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ शेयर तो नहीं करा, लेकिन हाँ अपनी एक्सपीरियंस और मैंने लाइफ में क्या झेला है बेबी ना होने पर ना, वो आपके साथ शेयर करिए। आपकी क्या क्वायरी है, आप क्या पूछना चाहते हो, अगर कुछ भी आपको लगता है कि आप मुझसे पूछ सकते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में जरूर आकर पूछिएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपकी हेल्प कर सकूं। मैं आप जीवन में अगर आप अभी तक आप माँ नहीं बने हो तो मैं माँ विंध्याचल वाली माता, माँ दुर्गा और महादेव से यही दुआ करती हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और इस मोटिव के लिए देख रहे हैं कि वो माँ बने, तो हर वो इंसान देखने वाला वो उसको औलाद का सुख हो, मतलब उसको बच्चे हो और माता रानी उस पर कृपा बरसाए। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, और कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप क्वेरी में कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग ना माँ बनना चाहते हैं ना वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ मोटिवेट हो सके और वो विंध्याचल जाकर आ सके, और मतलब उनके साथ भी जो चमत्कार मेरे साथ हुआ ना वो उनके साथ भी हो सके। तो चलो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 21 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है वीडियो। तो जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके पैसे तो नहीं लगते, बट हाँ मुझे मोटिवेशन जरूर मिलता है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।